आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कार्य तथा ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी, चैप्टर 10, क्लास 9 का। बोल रहा है पिछली कक्षा में अध्याय में हमें वस्तुओं की गति के वर्णन करने का तरीका, मतलब किस तरह से वस्तु गति करता है, इसके बारे में हम लोग पढ़े। गति के कारण तथा गुरुत्वाकर्षण के बारे में चर्चा कर चुके हैं। गति और गुरुत्वाकर्षण दोनों टॉपिक हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। गति और गुरुत्वाकर्षण दोनों का टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। कार्य एक अन्य अवधारणा है जो हमें अनेक प्रतिक्रियाएं, घटनाओं को समझने तथा उनकी व्याख्या करने में सहायता करती है। मतलब कार्य जो है ये एक दूसरा परिघटना है, मतलब एक दूसरा चीज है जो कि हम लोग को क्या कोई भी काम करने में क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे कोई भी काम करना तो उसमें फोर्स यानी कि ताकत यानी कि बल बहुत लगाना जरूरी, बिना बल का तो कुछ काम हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे वही चीज है, काम करना है तो उसके लिए बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो काम का बात कर रहा है यहाँ पे। और क्या बोला, ऊर्जा तथा शक्ति का कार्य से निकट संबंध है, मतलब बहुत ही नजदीकी संबंध है। क्योंकि खाएंगे पिएंगे नहीं, यानी कि एनर्जी नहीं रहेगा, एनर्जी नहीं रहेगा तो कोई काम नहीं होगा। ठीक है, एनर्जी के बिना काम कुछ नहीं है। काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, यानी कि एनर्जी और काम क्या एक ही चीज है। एनर्जी रहेगा तो काम होगा, काम होगा मतलब एनर्जी है उसके पास। इस अध्याय में हम इन अवधारणाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो अवधारणा है मतलब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या बोला, सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। बात तो सही है, सबको क्या खाने का जरूरत है, उसको बिना खाएगा खाना क्यों, एनर्जी के लिए। एनर्जी मतलब कहीं काम करेंगे उसके लिए। जीवित रहने के लिए सजीवों को उनके मूलभूत गतिविधियां करनी पड़ती हैं। अब अगर तुम काम नहीं भी कर रही है, अगर सोई भी है तो पेट में तो कुछ ना कुछ जाना चाहिए ना, बिना पेट तो खाए हुए तो रहेगा ही नहीं, फिर वीकनेस आ जाएगा, फिर आदमी मर जाएगा। इस गतिविधियां जो गतिविधियां कार्य क्रियाकलापों को हम जैविक प्रक्रम कहते हैं। ये जो क्रियाकलाप हो रहा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जैविक परिक्रम बोलते हैं। ये ध्यान रखना। कौन सा गतिविधियां, जीवित रहने के लिए जो मूलभूत गतिविधियां करनी पड़ती है, इन गतिविधियों को हम जैविक परिक्रम कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से जैविक परिक्रम लिखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन प्रक्रमों के लिए ऊर्जा भोजन से प्राप्त होता है। कुछ अन्य क्रियाकलापों जैसे लिखना, खेलने, गाने, पढ़ने, लिखने, सोचने, कूदने, दौड़ने और साइकिल चलाने के लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि यहाँ पे बात कर रहा है कि कुछ क्रियाकलाप, अन्य क्रियाकलाप, दूसरा क्रियाकलाप का बात करें। जीवित रहने के लिए तो चलो कोई ना कोई क्रियाकलाप तो करना ही है। जीवित रहने के लिए काम करने का बात नहीं करते, जीवित रहने के लिए खाना पीना जरूरी है। मगर अगर ज्यादा खेल कूद कर रहा है कोई, इसका मतलब बहुत ज्यादा थक रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस कर रहा है, इसके लिए उसको खाना थोड़ा ज्यादा खाना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसी चीज के बारे में बात बोल रहा है कि खेलने, गाना गाने, पढ़ने, लिखने, सोचने, कूदने, इन सबको काम करने के लिए भी हम लोग को क्या चाहिए, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कठिन कार्य क्रियाकलापों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि कठिन मतलब ज्यादा हेवी काम करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। मतलब ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा थकेंगे, यानी कि ज्यादा एनर्जी लॉस होगा, और ज्यादा एनर्जी लॉस होगा तो ज्यादा एनर्जी हम लोग को चाहिए होगा। और एनर्जी कहां से मिलेगा, खाएंगे तो एनर्जी मिलेगी। किंतु सभी क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं। जंतु जितना भी हम लोग का सब क्रियाकलाप में व्यस्त रहते हैं। उदाहरण के लिए कूद या दौड़ सकते हैं, कूद या दौड़ सकते हैं। उन्हें लड़ना पड़ता है अपने शत्रुओं से दूर भागने के लिए। जो जंतु होता है, मतलब जो जानवर के बारे में बात कर रहे हैं, जानवर को क्या है, एक दूसरे से लड़ते रहता है वो लोग, और इधर उधर भागना पड़ता है। भागेगा तो थकेगा ही। भोजन खोजने या आवास के लिए भी सुरक्षित स्थान खोजना पड़ता है। खोजना मतलब रहने के लिए भी जगह चाहिए, नहीं तो पता चला पानी आ गया कुछ भी, तो रहने के लिए उसको जगह चाहिए होगा, तो वो जगह खोजता है। और खाने के लिए ऐसा थोड़ी ना है कि उसको घर में बना के लोग खा लेगा, ऐसा लोग खोजते रहता है खाना। इसके अतिरिक्त कुछ जंतुओं को हम बोझ ढोने, कुछ जंतुओं को हम लोग खुद रख लेते हैं कि चलो ठीक है बोझ ढोने का काम आएगा। जैसे घोड़ा गाड़ी खींचने या खेत जोतने के लिए उपयोग में लाते हैं। इन सबको क्या करते हैं, पालतू जंतु का बात कर रहे हैं, यानी कि ठीक है ना, पालतू जंतु। तो इन सभी क्रियाकलापों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अब वो काम कर रहा है तो हम लोग उसके बदले क्या, उसको जो ऊर्जा खत्म हो रहा है उसको क्या करते हैं, ऊर्जा की जगह में हम लोग उसको खाना दे देते हैं। खाना खा लेता है तो उससे क्या होता है, ऊर्जा मिलता है। ठीक है, उसको पेमेंट या सैलरी नहीं दे रहे, उसको क्या दे रहे, खाना दे रहे, और रहने के लिए अच्छा जगह दिए। मशीनों के बारे में सोचिए, तो मशीन भी तो है, मशीन का भी तो कुछ काम है ना। मशीन की सूची बनाइए, इनका उपयोग कर आप करते हैं। इन्हें कार्य करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है। अब मशीन से हम काम कर रहे हैं, मान लेते हैं वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन से काम कर रहे हैं। वॉशिंग मशीन को क्या चाहिए,
वो बिजली से चलेगा, बिना बिजली का तो चलेगा नहीं। तो बिजली वो क्या कर रहा है, एक ऊर्जा के लिए बिजली मतलब ऊर्जा ले रहा है बिजली को, ठीक है ना, विद्युत ऊर्जा से वो क्या कर रहा है, चल रहा है। यानी कि हर चीज को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए होता है। अभी हम लोग खाना दे रहे थे जिस तरह से जंतु को, उस तरह से मशीन को क्या दे रहे हैं, विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं। तो वही चीज बोल रहा है। कुछ इंजन पेट्रोल और डीजल की आवश्यकता क्यों होती है, किसी किसी चीज को पेट्रोल और डीजल का आवश्यकता होता है। जैसे जनरेटर अगर चलाना है, इलेक्ट्रिसिटी खुद चाहिए तुमको, ठीक है ना। वॉशिंग मशीन चलाने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी कहां से आएगा, मान लेते हैं जनरेटर, जनरेटर जनरेट करेगा, मगर जनरेटर को भी चलाने के लिए क्या चाहिए, उसके लिए कुछ ऑयल चाहिए। ऑयल मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल। तो पेट्रोल और डीजल में क्या होता है, पहले से ऊर्जा वहां पे रहता है, उस ऊर्जा को क्या करता है, वो खाली चेंज करता है मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। सजीवों तथा मशीनों को ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है, कार्य करने के लिए। सिंपल सा बात है। अब कार्य के बारे में यहाँ पे बताना चाह रहा है, कार्य के बारे में। कार्य क्या है, हम अपने दैनिक जीवन में जिस रूप में कार्य शब्द का प्रयोग करते हैं और जिस रूप में हम इसे विज्ञान में उपयोग करते हैं, उनमें अंतर है। जो घर में बोलते हैं अरे काम किया, बोला काम नहीं किया, बर्तन नहीं धोया, ठीक है। तो हर चीज का काम जो होता है, हम लोग काम देखते किया कि नहीं किया। मगर वैज्ञानिक की भाषा में कार्य किसी और चीज को बोलते हैं, ठीक है। क्या चीज को बोलते हैं वो पढ़ेंगे हम लोग। इस बात को स्पष्ट करने के लिए आइए कुछ उदाहरण को समझते हैं। चलो देखते हैं। कठोर काम करने के बावजूद कुछ अधिक कार्य नहीं, कठोर काम करने के बावजूद कुछ अधिक कार्य नहीं, मतलब बहुत ज्यादा कठोर काम किया मगर कुछ कार्य नहीं हुआ। कमली परीक्षा की तैयारी कर रही है, ठीक है। यह अध्ययन में बहुत सा समय व्यतीत करती है, पढ़ाई लिखाई में बहुत टाइम वो दे रही है। वह पुस्तक पढ़ती है, चित्र बनाती है, अपने विचार और सुव्यवस्थित करती है, प्रश्न पत्रों को एकत्रित करती है, कक्षाओं में उपस्थित रहती है, अपने मित्रों के साथ समस्याओं पर विचार विमर्श करती है और प्रयोग करती है। इन क्रियाकलापों में बहुत सी ऊर्जा व्यय करती है, और इस सब जो काम कर रही है उसमें क्या है, बहुत सारा ऊर्जा व्यय कर रही है। सामान्य बोलचाल में वह कठोर काम कर रही है, सामान्य बोलचाल में बहुत मेहनत करता है, ठीक है ना, इतना पढ़ रहा, दिन रात पढ़ रहा। यदि हम कार्य को विज्ञान की परिभाषा के अनुसार देखें तो कठोर काम में बहुत थोड़ा कार्य सम्मिलित है। ये जो कठोर काम बोला जा रहा है इसमें बहुत थोड़ा सा कार्य सम्मिलित है। आप एक बहुत बड़ी चट्टान को धकेलने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं, मान लीजिए आपके सारे प्रयत्न के बावजूद चट्टान नहीं हिला, चट्टान वहीं का वहीं है, चट्टान हिला ही नहीं। आप पूर्णतः थक चुके हैं, मतलब पूरी तरह से पूरा थक गई है। तथापि आपने चट्टान पर कोई कार्य नहीं किया क्योंकि चट्टान में कोई विस्थापन नहीं हुआ। अब यहाँ से एक लाइन समझ में आ रहा है कि कोई विस्थापन अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कार्य नहीं हो रहा। बिना विस्थापन का कोई कार्य नहीं है, मतलब विस्थापन के लिए कार्य। विज्ञान की भाषा में अगर विस्थापन हो रहा है, किसी चीज में बल लगाए और वो विस्थापित हो गया, एक जगह से दूसरे जगह चला गया, तो इसका मतलब है वहां कार्य हुआ है। अगर विस्थापन नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा, ठीक है। अगर विस्थापन नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा। नेक्स्ट, आप अपने सिर पर एक भारी बोझ रखकर कुछ मिनट के लिए बिना हिले डुले खड़े रहते हैं। अगर सर में एक भारी बोझ दे देंगे तो आप बिना हिले डुले रह सकते हैं। आप थक जा रहे हैं, ठीक है। आपने प्रयास किया है तथा आपने बहुत सारी ऊर्जा व्यय की। आपने प्रयास किया, ठीक है ना, प्रयास किया कि मतलब थोड़ा देर सामान उठा के रख सके और बहुत सारा ऊर्जा भी खत्म हुआ है, थक गए। क्या आप बोझ पर कुछ कार्य कर रहे हैं? बोझ पर कुछ कार्य कर रहे, खाली उठा के पकड़े हुए बस। हम विज्ञान में इस प्रकार कार्य शब्द को समझते हैं, उस रूप में या स्थिति में कोई कार्य नहीं हुआ। विज्ञान के हिसाब से, मतलब साइंस के हिसाब से अगर हम बात कर रहे थे कि कार्य किसको बोलते हैं, विस्थापन होगा तो कार्य होगा। अब यहाँ पर हम बोझा को उठा के सर में 1 घंटा तक खड़े हैं, ठीक है ना, मगर हिल नहीं रहे, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे, खड़े हैं, तो इसका मतलब वहां कार्य नहीं हो रहा। विस्थापन 0 होगा तो कार्य नहीं होगा, विस्थापन होगा तो कार्य होगा, यानी कि विस्थापन होना जरूरी है, बिना विस्थापन का कोई कार्य नहीं होगा। प्राकृतिक दृश्यों को देखने के लिए आप सीढ़ियों पर चढ़कर इमारत की ऊपरी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। आप एक ऊंचे पेड़ पर भी चढ़ सकते हैं। वैज्ञानिक भाषा के अनुसार यह क्रियाकलापों में बहुत सारे कार्य निहित है। अब ये क्या बोल रहा है
कि बहुत सारा कार्य निहित है। अब कैसे कार्य हो रहा है? अगर हम विस्थापन कर रहे हैं तो कार्य हो रहा है, और विस्थापन नहीं कर रहे तो कार्य नहीं होगा। अपने दैनिक जीवन में हम किसी भी लाभदायक शारीरिक या मानसिक परिश्रम को कार्य समझते हैं। मतलब हम बोलते हैं कि अगर जो कोई भी लाभदायक अगर शारीरिक काम कर रहा है, ठीक है ना, और मानसिक परिश्रम कर रहा है, तो बोलता है बहुत काम कर रहा है, बहुत मेहनती लड़का है, बहुत ज्यादा पढ़ता है। जैसे कुछ क्रियाकलाप, मैदान में खेलना, मित्रों से बातचीत करना, किसी धुन पर गाना गाना, किसी चलचित्र को देखना, किसी समारोह में सम्मिलित होना, और कभी कभी कार्य नहीं समझा जाता। ठीक है, सम्मिलित होने को कभी कभी कार्य नहीं समझा जाता। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि बोलते हैं ना, अरे बहुत ज्यादा घूम लिया आज, थक गए, बहुत ज्यादा काम किया, होता है ना सर। तो ये बहुत ज्यादा काम करने की बात कर रहे हैं। एक जगह बैठ के अगर कुछ कर रहे हैं तो ये कार्य नहीं कहलाता है, जब तक हम उसमें एक्टिव नहीं है। एक्टिव होना मतलब विस्थापन अगर नहीं हो रहा है तो कार्य नहीं कहलाएगा। ठीक है, गाना गा रहे, बैठ के गाना गा रहे हैं तो वहां कार्य नहीं हो रहा। मगर हम बोलते हैं अरे 1 घंटा तक गाना, बहुत काम किया, थक गया, वो पानी नहीं ले, ठीक है, तो कार्य क्या मतलब? वो कार्य नहीं है। विज्ञान की भाषा में वो कार्य नहीं है। कार्य क्या होता है, यह बात पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे परिभाषित करते हैं, कैसे परिभाषित करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। विज्ञान में हमें कार्य शब्द का भिन्न भिन्न प्रकार से प्रयोग और परिभाषित करते हैं। इसे जानने के लिए आइए क्रियाकलाप करें। कोई क्रियाकलाप बोल रहा है, क्रियाकलाप करेंगे तो पता चलेगा। क्या बोला? किसी वस्तु को कार्य किया गया, वस्तु पर क्या घटित हो रही है, क्या कौन कर रहा है। मतलब यहाँ पे बोल रहा है उपरोक्त अनुच्छेद में हमने एक क्रियाकलाप की चर्चा की। पर्याप्त हमें अपने दैनिक जीवन में कार्य मानते हैं। इनमें से प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए अनुसार प्रश्न दिया गया है। इसको प्रश्न को अलग अलग करके हम लोग को आंसर देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ आंसर कुछ नहीं दिया, यहाँ पे सिर्फ बोल के छोड़ दिया। ठीक है, क्या बोला? पहला वाला बोला क्या? पहला नंबर में बोला गया किस वस्तुओं पर क्या कार्य किया गया। कोई वस्तु है, उसके ऊपर क्या कार्य किया गया, उसको एक जगह से दूसरी जगह अगर लेके जाया जा रहा है तो वैज्ञानिक भाषा में वो कार्य हो रहा है। वस्तु पर क्या घटित हो रही है, वस्तु को क्या किया जा रहा है, वस्तु को डिस्प्लेस किया गया है, विस्थापित किया गया है। कार्य कौन कर रहा है? कोई दूसरा आदमी उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है, तो वो कार्य कर रहा है। वो अपने से कार्य नहीं कर रहा। कोई वस्तु अपने से उड़ के एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। नेक्स्ट, अब बात कर रहे हैं हम लोग की कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना। विज्ञान की दृष्टिकोण से हम कार्य को इस प्रकार देखते हैं कि परिभाषा करते हैं और परिभाषित करते हैं या समझने के लिए कुछ स्थितियों पर विचार कीजिए। डायरेक्ट डेफिनेशन दे ही नहीं रहा, वो क्या कह रहा है, खाली स्थिति बता रहा है। किसी सतह पर रखे हुए एक गुटके को धकेलिए। एक गुटका मतलब क्या है? एक लकड़ी का टुकड़ा है, उसका बात कर रहा है। गुटका कुछ दूरी तय करता है तो वो टुकड़ा क्या करेगा? एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएगा, हट जाएगा। आपने गुटके पर कुछ बल लगाया जिसमें गुटका विस्थापित हो गया, इसको विस्थापन बोल रहा है। दूरी नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात हो रहा है विस्थापन का बात हो रहा है। विस्थापन मतलब अपना जगह पे अगर पुनः वापस आ जाता है तो वहां कार्य 0 हो जाएगा। ठीक है, अपना जगह से हटना वो कहलाएगा कार्य। विस्थापित होना बोल रहा है, विस्थापित होना मतलब मान लेते हैं हम एक सर्कल में दौड़ के वापस यहीं आकर रुक गए, तो यहाँ पे मेरा कार्य कितना हो जाएगा? 0। इसीलिए यहाँ विस्थापन बोला। और अगर हम इसमें दूरी बोलते हैं तो यहाँ पे दूरी होता है, मान लीजिए 5 किलोमीटर का चक्कर लगाएं तो मेरा जो कार्य होता है वो 5 किलोमीटर होता है। विस्थापन 5, दूरी जो होता है वो 5 किलोमीटर होता है। ठीक, कार्य, इस स्थिति को कार्य कहते हैं। विस्थापित हो रहा है तो कार्य कहलाया जा रहा है, अगर विस्थापित नहीं होगा तो कार्य नहीं बोलते। एक लड़की किसी ट्रॉली को खींचती है और ट्रॉली कुछ दूर तय करती है। लड़की ने ट्रॉली पर बल लगाया और विस्थापित हुआ, इसलिए कार्य किया गया। फिर से वही चीज बोल रहा है, ट्रॉली को क्या कर रहे हैं हम लोग? खींच रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है? विस्थापित हो रहा है। विस्थापित हो रहा है यानी कि बल लगाया गया तब विस्थापित हुआ, विस्थापित हो रहा है तो कार्य हो रहा है। एक पुस्तक को ऊंचाई पर उठाए, ऐसा करने के लिए आपको बल लगाना पड़ेगा। विशेष बात, भारी किताब, कोई भी किताब, छोटा भी किताब रहेगा तो उठाने के बल लगेगा। पुस्तक ऊपर उठती है, पुस्तक पर एक बल लगाया गया था, पुस्तक गतिमान हुई, पुस्तक पर एक बल लगाया गया जो कि गतिमान हो गया और इसलिए कार्य किया गया। ठीक है, हर एक चीज में जिसमें विस्थापन होगा वो कार्य कहलाएगा। उपरोक्त स्थितियों में ध्यानपूर्वक देखने से ज्ञात होता है कि कार्य करने के लिए 2 दिशाएं होनी चाहिए। क्या क्या? पहले बोला वस्तु में बल लगना चाहिए, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। क्या बोला? बल लगना चाहिए और विस्थापन होना चाहिए। विस्थापन को हम लोग एस बोल सकते हैं, एस मतलब विस्थापन या दूरी भी बोला जाता है। अब नेक्स्ट क्या बोला? यदि आपने कोई भी दिशा पूरा नहीं किया
कोई भी दशा जो है वो पूरा नहीं किया, ठीक है, कोई भी दशा को पूरा नहीं करता है तो कार्य नहीं होगा। या तो हम बल नहीं लगाते हैं, तो बल नहीं लगाते विस्थापन तो हो भी नहीं होगा, और विस्थापन हो रहा मगर तुम बल नहीं लगाई तब भी वो क्या होगा, नहीं होगा, कार्य नहीं कहलाएगा। विज्ञान की भाषा में इसे कार्य की दृष्टि से देखा जाता है, कार्य की दृष्टि से देखा जाता है। एक बैलगाड़ी किसी गाड़ी को खींच रहा है, गाड़ी चलती है, गाड़ी पर एक बल लगता है और गाड़ी दूरी तय करती है। बात तो सही है, कौन बल लगा रहा है, जो घोड़ा है, बैल है, वो बल लगा रहा है। इस पर विचार करते हैं और स्थिति पर कार्य किया गया है, ठीक है, इस पर क्या गया, कार्य किया गया है। नेक्स्ट, यहाँ पे क्रियाकलाप दिया हुआ है। अपने दैनिक जीवन में कुछ स्थितियों को विचार कीजिए और सम्मिलित कीजिए, सूची बनाइए। अपने मित्र से विचार विमर्श कीजिए कि क्या प्रत्येक स्थिति में कार्य किया गया है, कार्य उत्तर जानने के लिए उसका प्रयत्न कीजिए। क्या कारण है जो कार्य हो रहा है उसको क्या करना, उत्तर जानने का प्रयत्न करना है। नेक्स्ट, क्या यदि कार्य हुआ है तो वस्तु में कौन सा बल लगा, वो पूछ रहा है, और कौन बल लगा रहा है, क्या कार्य हो रहा है, वह कौन सी वस्तु है जिससे कार्य किया गया है, किससे कार्य किया गया है, जिस वस्तु पर कार्य किया गया है उसकी स्थिति में क्या परिवर्तन है, ठीक है, ये सब कुछ लाइन है तो देखना है। फिर से एक क्रियाकलाप, कुछ स्थिति का विचार कीजिए जब वस्तु पर बल लगाने के बावजूद वह विस्थापित नहीं हुआ, वहीं का वहीं है, जैसे कि दीवार। ऐसी स्थिति में विचार कीजिए जब कोई वस्तु बल लगाने पर विस्थापित हो जाए। दो बोला है, एक बार विस्थापित नहीं होगा, एक बार विस्थापित हो जाएगा। मान लो एक गिलास पानी का भरा हुआ उठा के एक जगह से दूसरा जगह रख दे, यहाँ कार्य हुआ, मगर एक दीवार को हम आधा घंटा से धकेल रहे, दीवार हिल ही नहीं रहा, तो वहां कार्य नहीं होगा, ठीक। प्रत्येक के लिए जितनी स्थितियां आप सोच सकते हैं अपनी सूची बनाए। बोल रहा है जितना चीज तुम सोच सकते हो उसका क्या करना है कि स्थिति बना। अपने मित्र से विचार विमर्श कीजिए और क्या इन परिस्थितियों पर कार्य हुआ है तो उस पर क्या करना है, बात करना, कार्य हुआ है कि नहीं। नेक्स्ट है एक नियत बल द्वारा किया गया काम। एक नियत बल, एक मतलब फिक्स बल पे काम कर रहे हैं। क्या बोल रहा है, विज्ञान में कार्य को कैसे परिभाषित किया जाता है, ये तो हम लोग पढ़ गए, कैसे परिभाषित किया जाता है। जब तक विस्थापन नहीं होगा तब तक बल, यानी कि जब तक उसका विस्थापन नहीं होगा तो कार्य नहीं कहलाएगा। हम समझने के लिए पहले उस स्थिति पर विचार करेंगे जिस पर बल विस्थापन की दिशा में लगता है। अब यहाँ पे एक लाइन बोल दिया हम लोग को, जब बल विस्थापन की दिशा में लग रहा हो तब कार्य होता है। विस्थापन की दिशा मतलब जिस जगह पे वो बढ़ रहा है उसी जगह पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, उसको बोला विस्थापन। मान लीजिए किसी वस्तु का नियत बल F है, नियत बल F बल लगाया जा रहा है, कार्य कर रहा मतलब मान लीजिए वस्तु पर दिशा में S दूरी पे लगाया गया, मतलब वस्तु जो चल रहा था, मतलब वस्तु को विस्थापित किया गया, उस पर बल लगाया गया, बल विस्थापित हुआ, बल से वो क्या हुआ, वस्तु विस्थापित हुआ। बल क्या हुआ, बल से वस्तु क्या हो रहा, वस्तु मान लेते कि यहाँ पे वस्तु था, वस्तु क्या हुआ, विस्थापित हो गया, अपने जगह से हट के दूसरी जगह चल गया। जब दूसरी जगह चल जाएगा, जैसे यहाँ पे दिखाया गया, एक वस्तु यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया, दूरी कितना है, S दूरी दिखा रहा है, S विस्थापन है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा, हम लोग का कार्य कहलाएगा। मान लीजिए W किया गया कार्य, ये दोनों कुछ लिखा है। कार्य की परिभाषा के अनुसार किया गया कार्य और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। अब यहाँ से डेफिनेशन मिल गया हम लोग को, क्या डेफिनेशन मिल गया, कार्य की परिभाषा के अनुसार किया गया कार्य विस्थापन की गुणनफल के साथ बराबर होता है। विस्थापन और बल के गुणनफल को क्या बोलते हैं हम लोग, किया गया कार्य बोलते हैं। यहाँ डेफिनेशन